नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर। सोयाबीन की उपज के ऊपर हमने आपसे अंतिम चर्चा जो की थी वह की थी दिनांक 21 मार्च के दिन, और आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो बीच में 4 दिन बीत चुके हैं और बीते 4 दिनों के दौरान हमारे सोयाबीन के यहाँ के बाजार भावों में अवश्य कुछ सुधार बना है। अब ये जो सुधार बना है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ पिछले कुछ दिनों से जो भी देश ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन की उपज के साथ जुड़े हुए, सोयाबीन की पेराई के साथ जुड़े हुए हैं और सोयाबीन के निर्यात कारोबार जो देश सबसे ज्यादा कर रहे हैं वह तीनों देश अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील में कुछ बदलाव जो आया है, खास करके बदलाव जो आया है वह बदलाव है वहां से निर्यात होती हुई सोयाबीन, कच्ची सोयाबीन, खड़ी सोयाबीन और सोया तेल की थोक, उसमें कुछ बदलाव आया है। साथ साथ वहां की पेराई में भी कुछ बदलाव आया है और बदलाव जो आया है उसका असर बाजार में अभी तो कोई नहीं देखने को मिल रहा है, किंतु आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमारी अपनी घरेलू सोयाबीन बाजार की स्थिति आगे जाकर कैसी रह सकते हैं, ये सभी के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए सभी प्रवाहों को लेकर, किंतु सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की और एक नजर रखना सबसे पहला जरूरी काम हो जाता है। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 25 मार्च 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो सभी के सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे जो ये चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा सुबह 8 बजे के समय पर कर रहे हैं। तो भावों के लेवल की जो भी चर्चा हम करेंगे वह चर्चा है कल 24 मार्च मंगलवार के दिन बाजार भाव की स्थिति। तो कल मंगलवार के दिन हमारे सभी के सभी मध्य प्रदेश के कृषि उपज मंडियां हो या फिर राजस्थान की कृषि मंडियां हो या महाराष्ट्र की कृषि मंडियां हो, कहीं पर भी सोयाबीन के भावों में नरमी या गिरावट का रुख नहीं था। कहीं पर स्थिरता बनी थी तो कहीं पर भावों में सुधार कल के दिन भी था और परसों भी स्थिति ऐसी बनी रही थी। तो पिछली हमारी चर्चा और आज की चर्चा के बीच में बीते हुए 4 दिनों के दौरान देखें तो सोयाबीन के हमारे बाजार भावों में सुधार जो बना वह सुधार अवश्य प्रति क्विंटल 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का सुधार बन चुका है। और पिछली हमारी जो चर्चा थी उस दिन जो औसत भाव बनते थे उसी औसत भाव के लेवल के हिसाब से देखें तो करीब 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक औसत भावों में भी सुधार समझना चाहिए। अब भावों में अंतिम ऊपरी दर्जे के लेवल की बात करें तो कल के दिन सोयाबीन मिल क्वालिटी सोयाबीन, किसानी उपज सोयाबीन बिकता हुआ पहुंचा था 5,700 रुपये प्रति क्विंटल के लेवल तक। और निचले दर्जे की बात करें तो निचले दर्जे में 4,500 रुपये, 4,550 रुपये से शुरुआत होती थी बाजारों में, सभी के सभी बाजारों में। तो भावों का ये जो लेवल है ये लेवल एक बार फिर पिछले महीने के अच्छे से अच्छे लेवल के हिसाब से देखें और इस पूरी सीजन में सबसे अच्छे से अच्छे सोयाबीन के भावों के लेवल की बात करें तो अब उस लेवल से हमारी सोयाबीन ज्यादा नीचे नहीं रह गई है। हो सकता है कि आने वाले बहुत ही नजदीकी दिनों में भावों का लेवल एक बार फिर वहां तक पहुंच जाए, यानी कि 5,800 रुपये तक अच्छी क्वालिटी मील क्वालिटी सोयाबीन की बिक्री बाजार में होती हुई दिखाई दी। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से कुछ बदलाव की खबरें क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि खड़ी सोयाबीन और सोया तेल के निर्यात के व्यापार के आंकड़ों में फरवरी के आंकड़ों में कुछ कमी दर्ज की गई है। और कमी जो दर्ज की गई है वह कमी दर्ज होने के बावजूद भी बाजार में, वहां पर के बाजारों में सोयाबीन के भावों में कहीं पर भी कमी नहीं दिखाई दी है। सोया तेल के निर्यात या फिर खड़ी
सोयाबीन के निर्यात के थोक के आंकड़ों में कमी आने के पश्चात भी बाजार में अगर वहां पर कोई नरमी नहीं आई है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो उसकी जो वजह है वह वजह है सोया तेल और खड़ी सोयाबीन के व्यापार में अमेरिका की ओर से जो भी निर्यात थोक जाती थी उसमें कमी की वजह जो बताई जाती है वह वजह बताई जाती है वहां पर अपनी घरेलू जो इथेनॉल इंडस्ट्रीज है वह इथेनॉल इंडस्ट्रीज की तरफ वहां के सोयाबीन की थोक कुछ ज्यादा जाने लगी है और उस क्षेत्र से जो मांग बढ़ी है पिछले महीने के दौरान, उसके पहले वाले महीने के दौरान, तो उसी के चलते वहां से सोया तेल और खड़ी सोयाबीन की निर्यात के थोक के आंकड़ों में कुछ कमी बनी है। अब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के बाजार के साथ इस खबर से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हमारे अपने देश के बाजार के ऊपर इस खबर से कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है और संभावना इसलिए नहीं है कि अभी इस समय के दौरान देखें तो हमारे देश में सोया तेल का आयात पिछले समय के दौरान प्रतिदिन देखे, प्रति सप्ताह देखे और प्रति माह के हिसाब से देखे तो भी अवश्य हर समय पर कोई ना कोई कमी अवश्य बनी है और आयाती सोया तेल के थोक में कमी की जो वजह है वह वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन की बढ़ी हुई कीमतें और अभी भी वह स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च पिछले समय के दौरान जो बढ़ा था वह अभी भी बना हुआ है और पिछले एक सप्ताह या 2 सप्ताह से देखें तो उसमें बहुत बड़ा उछाल भी आ गया है। साथ साथ पिछले 2-3 सप्ताह से देखें तो इस युद्ध की वजह से बीमा प्रीमियम के दरों में जो उछाल आया है ये उछाल का असर भी इतना बड़ा बन जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च में बढ़त, बीमा प्रीमियम की भुगतान में बढ़त, साथ साथ डॉलर के सामने रुपये में गिरावट के चलते हमारे देश में सोया तेल की आयात की संभावना अभी आगे जाकर बहुत ज्यादा कम बन जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो हमारी अपनी सोयाबीन की ही बाजार में जरूरत बनी रहेगी और हमारी अपनी सोयाबीन की बाजार में जितनी जरूरत बनी रहेगी उतना इस वर्ष का हमारी सोयाबीन की उपज का थोक नहीं मिलने की भी संभावना बाजार को दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वर्ष की सोयाबीन की हमारी उपज के पिछले समय में जो भी आंकड़े अंदाजे गए थे उसी अंदाजे गए थोक के आंकड़ों में भी अवश्य कमी बैठ रही है और ये जो कमी बैठ रही है इस कमी को सरकार ने पिछले दिनों के दौरान स्वीकार कर लिया है, बाजार ने भी स्वीकार कर लिया है कि अवश्य थोक में कमी मिलेगी उपज के थोक में और उपज के थोक में कमी का असर बाजार में अभी से ही दिखाई देने लगा है। कहीं पर और कोई भी बाजारों में देखे तो सोयाबीन की उपज की आवकें हमारे किसान समुदाय की ओर से इतनी ज्यादा नहीं आ जाती कि बाजार में एक थोक का गंज लग जाए और लगे हुए थोक के गंज के चलते बाजार में नरमी या बाजार में गिरावट की शुरुआत हो जाए। हमारी ओर से सोया का थोक बाजार में जो जा रहा है वह पिछले कुछ दिनों से देखे, पिछले कई दिनों से देखे तो अवश्य नियंत्रित रूप से ही जा रहा है और नियंत्रित रूप से जो थोक बाजार में आ रहा है सोयाबीन का उसका अर्थ अवश्य ये बनता है कि अब हमारे किसान समुदाय के पास भी इतनी थोक में सोया की उपज नहीं बची है, बहुत मर्यादित उपज हमारे पास भी बची है और हमारे देश के जो भी व्यापारी, जो भी संग्राहक और जो भी मिलर हो, इंडस्ट्रीज हो, उस सभी के पास सोयाबीन का इतना थोक इस वर्ष में नहीं है कि उसी थोक के चलते बाजार में आगे जाकर भावों में गिरावट की संभावना बने और उसके पश्चात देखे तो इस वर्ष में सरकार की ओर से सोयाबीन की प्रोक्यूरमेंट यानी कि सोयाबीन की खरीदारी एमएसपी दर से प्रति वर्ष जो होती थी वैसी नहीं हुई है।
मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से एक भी सोयाबीन का दाना खरीदा नहीं गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के पास इस वर्ष की उपज में से सोयाबीन का कोई भी नया थोक जमा नहीं हुआ है। तो सोयाबीन के थोक के संग्रह के सभी जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंटों को मिलाकर देखें तो भी चित्र ऐसा नहीं बनता है कि कहीं पर भी सोयाबीन की बहुत ज्यादा थोक पड़ी हो और उसी थोक के भरोसे बाजार आने वाली नई सोयाबीन की उपज तक एक विश्वास में बैठा रहे कि जब भी चाहेंगे, जितनी भी चाहेंगे सोयाबीन उपलब्ध होती रहेगी। ऐसा इस वर्ष का थोक और संग्रह का चित्र नहीं है। दूसरे देशों से यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से कहीं पर से भी सस्ते सोया तेल यहां तक पहुंचने की सभी संभावनाएं इस वर्ष में खत्म हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते खर्च, बीमा प्रीमियम के बढ़ते खर्च और डॉलर के सामने घिसता रहा हमारा रुपया, ये तीनों कारणों को लेकर हमारे यहाँ जो भी उपज हो या फिर कोई भी चीज हो अगर आयाती है तो उसकी लागत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और पिछले एक महीने के दौरान ये सभी के सभी खर्चों में जो बढ़त बनी है वह बढ़त किसी भी कल्पना से परे बढ़ी है। तो अब हमारे अपने देश से खरीदी हुई सोयाबीन से निकाला हुआ तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से आता हुआ जो सोयाबीन का तेल है उससे कहीं पर से भी महंगा नहीं पड़ रहा है। इस भावों से खरीदी हुई सोयाबीन की पेराई करके निकाला गया तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से लाए गए तेल के मुकाबले अवश्य सस्ता पड़ रहा है। बाजार में सुधार अवश्य बनेगा, सिवाय कि कोई अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम या घटना ऐसी घटे कि उसके चलते सोयाबीन के बाजारों में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भावों को लेकर बहुत बड़ी गिरावट आ जाए और उसी गिरावट के चलते वहां से हमारे देश तक आयाती सोया तेल सस्ते दरों से पहुंच पाए, ऐसी कोई घटना वहां पर बने तो उसके असर के चलते भावों में गिरावट या भावों में कुछ खलबली मचने की संभावना बनती है दोस्तों। अन्यथा अगर इस तरह से आने वाला समय भी चलता रहा तो हमारी सोयाबीन के भावों में सुधार की जब संभावना है तब हम हमारी उपज के ऊपर कोई भी निर्णय कर सकते हैं। अभी के समय के दौरान अगर बेचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भावों का लेवल अच्छा है। संचित रखना चाहते हैं तो अवश्य जितने समय तक हम संचित रखेंगे उतने समय के हिसाब से लाभ अवश्य बैठेगा दोस्तों। तो आज के दिन हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये हमारी चर्चा सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसान समुदाय तक हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।